अगर हम दो सॉल्यूशंस लें, एक एसिडिक और दूसरा अल्कलाइन, और फिर दोनों को मिला दें, तो क्या होगा? अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि इससे हमें सॉल्ट और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलेगा। क्या ऐसा हर बार होता है? मेरा मतलब है कि क्या एसिड और अल्कलाई से हमें हमेशा सॉल्ट और वाटर मिलता है? हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है। जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो हमें हमेशा सॉल्ट और वाटर मिलता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्या इसका कोई खास नाम है? जी हाँ, इसका एक खास नाम है। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ कम हो रही है। इन्हें न्यूट्रल पॉइंट पर लाया जाता है, जहाँ एसिड और बेस दोनों की इंटेंसिटी कम होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की स्टडी करने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है, जिसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला दें, तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें सोडियम क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन से हीट के रूप में काफी एनर्जी भी निकलती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे काम करते हैं, एसिड और बेस मिलकर हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं और इससे हीट भी जनरेट होती है। लेकिन सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन के रिएक्शन को देखकर आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन केवल लेबोरेटरीज में होता है, जब एसिड्स और बेसिस को किसी लैब में टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है तभी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। क्या वाकई में ऐसा ही है? असल में ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारी रोजाना जिंदगी का भी हिस्सा है। हमारी बॉडी में या पूरे दिन के दौरान होने वाले काफी रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पर हम बड़ों को एसिडिटी की शिकायत करते सुनते हैं, या चींटी का काटना। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां बॉडी के अंदर या ऊपर एसिड की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है। ऐसे केसेस को दवाइयों से ठीक किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं? कहने की जरूरत नहीं है, ये सब न्यूट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। अब हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स पर नजर डालते हैं। पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। क्या आप बता सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड और अल्कलाई को मिलाया जाता है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलते हैं, जिससे आमतौर पर हीट निकलती है ना? बिल्कुल सही। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ लेबोरेटरीज में नहीं होते, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भी हिस्सा है। इसे समझने के लिए कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। हमें पता है कि इंडस्ट्रीज से काफी वेस्ट निकलता है। इनमें से कुछ वेस्ट को पास के किसी नदी तालाब में बहा दिया जाता है। इस तरह बहाया जाने वाला वेस्ट पानी में रहने वाले जानवरों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। ज्यादातर वेस्ट एसिडिक होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वेस्ट को डिस्पोज करना बंद कर देना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले उसका न्यूट्रलाइजेशन करना। एसिडिक वेस्ट को अल्कलाई से न्यूट्रलाइज करना चाहिए, फिर इसे नदी तालाब में बहाना चाहिए। ऐसा करने से पानी में रहने वाले जानवरों को वेस्ट से नुकसान नहीं होता। इसी एग्जाम्पल की तरह खेती में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें काफी मदद मिलती है। हम जानते हैं कि कोई भी फसल ज्यादा एसिडिक या काफी ज्यादा अल्कलाइन मिट्टी पर नहीं उग सकती। मिट्टी को लगभग न्यूट्रल होना चाहिए। जबकि खेती में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले केमिकल से मिट्टी या तो काफी एसिडिक या काफी बेसिक हो जाती है। तो फिर अगली फसल कैसे होगी? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मिट्टी के नेचर के हिसाब से हम इसके लिए इलाज चुन सकते हैं। अगर मिट्टी काफी एसिडिक है तो इसमें क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। ये बेसिस मिट्टी को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। बेसिक मिट्टी के लिए भी ऐसा ही किया जाता है। बेसिक मिट्टी में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं जिनसे एसिड निकलता है। ऐसे केसेस में खेती के लिए जमीन को दोबारा उपजाऊ बनाने में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी मदद करता है। ये इंडस्ट्रीज और खेती में इस्तेमाल होने वाले एग्जाम्पल्स थे। क्या हमारी बॉडी में भी इसका इस्तेमाल होता है? क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे लिए भी जरूरी है? जी बिल्कुल है। आगे हम हमारी बॉडी के अंदर
और परत पे होने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे।